वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? परिसंचय तंत्र हम पढ़ रहे थे, आज ये उसका लास्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपको दो चीजें पढ़ाने वाला हूं। पहला तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि हार्ट रेट कैसे कंट्रोल होती है, दूसरा हृदय से संबंधित रोग। आज का ये लेक्चर बहुत ही बेसिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका एक रीजन ये है, जब हम हृदय रोग की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे बीपी के बारे में, हम पढ़ेंगे हार्ट अटैक के बारे में, हम पढ़ेंगे हार्ट फेल के बारे में। तो एटलीस्ट अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि बीपी क्या होती है, हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट फेल कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं हृदय स्पंदन को कैसे कंट्रोल होती है, जो हृदय स्पंदन है वो कैसे कंट्रोल होती होगी। ठीक है, तो दो तरीके से कंट्रोल हो सकती है, पहला तंत्रिका द्वारा, दूसरा हार्मोन द्वारा। दोनों मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, दोनों मैसेज के रूप में काम करते हैं, इसीलिए मैसेज भेजते हैं। ठीक है, मैसेज को एक ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए दो तरीके ऐसे हैं जिससे हार्ट रेट कंट्रोल हो सकती है, पहला तंत्रिका द्वारा, दूसरा हार्मोन द्वारा। पहले की हम बात करते हैं तंत्रिका द्वारा कैसे होती है। तो तंत्रिकाओं में दो तंत्रिकाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम तंत्रिका की बात करते हैं, पहले हम तंत्रिका को देखें, मेन तंत्रिका को अगर हम देखें तो उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगेट। अब मेडुला ऑब्लिगेट में दो केंद्र होते हैं, एक तो होता है कार्डियो त्वरित केंद्र, दूसरा होता है कार्डियो संनिवित केंद्र। अगर मैं कार्डियो त्वरित केंद्र की बात करता हूं तो नाम को अच्छी तरीके से पढ़िए, कार्डियो त्वरित। त्वरित मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना या किसी चीज को बढ़ाना। यहां पर कहीं ना कहीं हार्ट रेट बढ़ रही होगी, और संनिवित मतलब होता है हार्ट रेट कम हो जाना। यहां पर कहीं ना कहीं हार्ट रेट क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। नाम से ही दोनों चीजें स्पष्ट होती हैं। अब मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूं, अगर मैं एसएन नोड की बात करता हूं, ठीक है, एसए नोड भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अगर मैं एसए नोड की बात करता हूं तो जब मैं नोड के बारे में बच्चा पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि हृदय के अंदर एसए नोड ही एक ऐसा नोड होता है जो स्वयं से आवेगों को उत्पन्न करता है। उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि हार्ट रेट कम होगी या हार्ट रेट ज्यादा होगी, डिपेंड करता है एसए नोड के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्डियो त्वरित केंद्र की, तो ये मैसेज भेजता है किसको, अनुकंपी तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। इसको मैसेज भेजता है और मैसेज पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, मतलब हार्ट रेट बढ़ेगी। यहां पर पॉजिटिव मैसेज जाता है और फिर ये किसको मैसेज भेजता है, ये एसए नोड को भेजता है। लास्ट में मैसेज एसए नोड के पास ही आना है, क्योंकि एसए नोड ही डिसाइडिंग फैक्टर है कि हार्ट रेट कैसी होने वाली है, घटने वाली है या बढ़ने वाली है। ठीक है, अब ये क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। हार्ट रेट को इसने बढ़ाया क्यों बढ़ाया, क्योंकि यहां पर कार्डियो त्वरित केंद्र है, त्वरित केंद्र पॉजिटिव मैसेज भेज रहा है, ये कह रहा है कि हार्ट रेट को बढ़ाओ। त्वरित का मतलब ये होता है बढ़ाना। अगर मैं संनिवित की बात करता हूं तो संनिवित निगेटिव मैसेज भेजता है, और निगेटिव मैसेज जाता किसके पास है, वेगस तंत्रिका। और ये जो वेगस तंत्रिका होती है ये 10वीं कपाल तंत्रिका होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे एक बार क्वेश्चन आ चुका है और ये एनसीईआरटी पर नहीं है। ठीक है, ये 10वीं कपाल तंत्रिका होती है, बस आपको इतना याद रखना है वेगस तंत्रिका के बारे में। वेगस तंत्रिका के पास मैसेज किसने भेजा, कार्डियो संनिवित केंद्र ने, और वेगस तंत्रिका अब एसए नोड के पास मैसेज भेजती है जो कि निगेटिव मैसेज होता है। ये मैसेज कहता है एसए नोड को कि हार्ट रेट को डाउन करना है, हार्ट रेट को घटाना है। तो एसए नोड क्या करता है, हृदय स्पंदन को घटा देता है। ठीक है, दोनों चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। ये हो गया कि तंत्रिका तंत्र द्वारा कैसे हृदय स्पंदन को नियंत्रित किया जाता है। अब हम बात करेंगे हार्मोन द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर दो हार्मोन है, पहला हार्मोन है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हार्मोन, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। अब सिंपैथेटिक नर्व फाइबर में एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं नॉरएड्रेनालिन हार्मोन। ये क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। क्या करता है भैया, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या करता है, एक तरीके का हार्मोन निकालता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, ये हार्ट रेट को घटा देता है। बस आपको इतने पॉइंट याद रखना है हृदय स्पंदन के कंट्रोल में, हृदय स्पंदन के नियंत्रण में। इसके अलावा कभी कुछ नहीं पूछा गया। आप कितने भी क्वेश्चन उठा देख लीजिए, आप नीट का उठा लीजिए, आप यूपी बोर्ड को उठा लीजिए, आप और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एनसीईआरटी की हर लाइन मैंने क्लियर की है, साथ साथ कुछ अलग पॉइंट भी मैंने यहाँ पर रखे जिससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे रोग की, और हृदय रोग में पहला रोग है बीपी।
बीपी के पेशेंट हर एक घर में होंगे, बीपी के पेशेंट सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये मान के चलिए कि लगभग 50% या 60% लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, ठीक, हो ही जाती है ये प्रॉब्लम। अब ये बीपी की प्रॉब्लम दो तरीके से हो सकती है, बीपी बढ़ भी सकती है, बीपी घट भी सकती है। तो एट लीस्ट आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया नॉर्मल बीपी कितनी होती है। तो जो नॉर्मल बीपी होती है वो 120 mmHg, ये क्या है, अधिकतम है। मिनिमम कितना है, 80 mmHg। ये बीपी है क्या, ब्लड प्रेशर, कितने प्रेशर से ब्लड वाहिकाओं में बह रहा है, इसी को हम कहते हैं बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर अधिकतम जब हृदय पंप करता है तब 120 mmHg ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन जब पंप नहीं हो रहा होता है उस समय 80 mmHg प्रेशर होता है। ये अधिकतम है और ये न्यूनतम है। जब भी बीपी घटती या बढ़ती है, आप इस समय स्मार्ट वॉच यूज करते होंगे, बहुत बच्चे यूज करते होंगे, उसमें ऐसे ही आता होगा 120 mmHg और इधर होता है 80 mmHg। अब यही घटता या बढ़ता है। अगर ये घट रहा है तो हम कहते हैं कि बीपी लो हो रही है, और अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू अगर चली जाती है 140 और 100 के पार चली जाती है, तो हम कह देते हैं कि भैया बीपी बढ़ रही है, ठीक है। बढ़ना और घटना वाला मैटर भी आपको समझ में आ गया होगा। अधिकतर ये लोग कहते हैं, मैं एक आपको सुझाव देता हूं, जो जिस बंदे की बीपी बढ़ रही हो उसको कभी नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और जिस बच्चे की बीपी घट रही हो उसको अक्सर नमक अपने पास रखना चाहिए। अगर वो एक दिन नमक नहीं खाएगा तो उसकी बीपी डाउन हो जाएगी, और जो बंदे की बीपी बढ़ रही है अगर वो ज्यादा नमक खा लेगा तो उसकी बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। अब हम देखते हैं आगे, हम देखते क्या है, जब बीपी की अगर हम बात करते हैं तो बीपी किस अंग को डैमेज करती है, ठीक है। आखिर ये जो ब्लड प्रेशर वाली बीमारी होती है, कंट्रोल तो होती है, कंट्रोल होती है, काफी उम्र तक चलती रहती है, लोगों की दवा चलती रहती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये धीरे 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 करके अंगों को डैमेज करने लगती है। कौन कौन से अंगों को, ये मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, वृक्क हो गया, इन पर गलत प्रभाव डालती है बीपी, ठीक है। इससे हार्ट अटैक वगैरह भी आने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी बीपी एकदम से बढ़ जाती है, लो हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो बीपी का बढ़ना या घटना अच्छी बात नहीं है, बढ़ेगी तब भी खतरा है, घटेगी तब भी खतरा है। इसको एक नॉर्मल रहना चाहिए 120 mmHg और 80 mmHg में, ठीक है। समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हृदय धमनी रोग, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक आर्टरी डिजीज। ये क्या है, एक तरीके की आप समझिए इसको, ये आर्टरी डिजीज है, मतलब ये धमनियों में रोग होता है। अब धमनियों में रोग कैसे हो जाता है, धमनियों में कोई रोग क्या हो सकता है। धमनियां एक पतली सी वाहिकाएं हैं, ठीक है। अगर उनमें कुछ ऐसा पदार्थ जमा हो जाए जिसके कारण ब्लड अच्छी तरीके से सर्कुलेट न कर पाए, अगर मैं इस धमनी की बात करता हूँ, ठीक, मैंने ये धमनी बनाई, ब्लड बढ़िया यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से ब्लड बढ़िया क्या कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा पदार्थ है जो यहाँ पर जमा हो रहा है, तो होगा क्या, इस पदार्थ के जमा होने से होगा क्या, ब्लड अच्छी तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, मतलब अंगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरीके की डिजीज में अक्सर क्या होता है, कैल्शियम वगैरह का जमा हो जाता है, और जिसके कारण ये पेशियां अच्छी तरीके से ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाती हैं। ये जमाव किसका हो सकता है, कैल्शियम का हो सकता है, वसा का हो सकता है, रेशीय ऊतकों का हो सकता है, जिससे गुहाएं जो होती हैं, जैसे धमनी की गुहा है, सक्रिय हो जाती है, ठीक है। सक्रिय हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जब ब्लड में ऐसी चीजें हो जाती, अच्छा अगर ये बढ़ती है, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये अंग बहुत छोटे छोटे कण हैं, तो ये कहीं भी जा सकते हैं, पूरे बॉडी में वाहिकाएं हैं, ये किसी भी धमनी को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ये किसी भी धमनी को ब्लॉक कर देंगे तो वो धमनी जिस अंग को ब्लड पहुंचा रही है वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, लकवा जैसी बीमारी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं हार्ट फेल कैसे होता है। तो इसमें होता क्या है, हार्ट फेल का मतलब सीधा सा है कि हृदय रक्त को अच्छी तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हृदय फेल हो रहा है। अगर हृदय अच्छी तरीके से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, अच्छी तरीके से प्रेशर डेवलप नहीं कर पा रहा है, मतलब हम कहेंगे कि अब हमारा हृदय फेल होने वाला है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो हृदय की धड़कनें हैं वो क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। क्यों रुक जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हृदय पेशियां अच्छी तरीके से ब्लड की आपूर्ति नहीं कर पाती हैं, ठीक है। हृदय की पेशियां होती हैं कुछ जिनमें भी ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, अगर हृदय अच्छी तरीके से ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हृदय पेशियां डैमेज हो जाएंगी, और अगर हृदय पेशियां डैमेज हो जाएंगी तो हृदय धड़कना बंद हो जाएगा,
ठीक है, ये चीज समझ में आई। लास्ट में मैं आपको की पॉइंट बता दूंगा, ये इतने सारे पॉइंट आपको नहीं याद रखने पड़ेंगे, की पॉइंट बता दूंगा, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एंजाइना, एंजाइना में क्या होता है भैया, एंजाइना में भी हृदय भित्ति रक्त की आपूर्ति अच्छी तरीके से नहीं कर पाती है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि सीने में तेजी से दर्द होने लगता है। ठीक है, जब भी एंजाइना की प्रॉब्लम लोगों को होती है तो इसमें सिम्टम्स जो है, इसमें सीने में दर्द तेजी से होता है। ठीक है, तो सीने में दर्द होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टियोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं, आर्टियोस्क्लेरोसिस। और ये बढ़ती उम्र में भी हो सकता है, ज्यादातर देखा जाता है कि बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। ज्यादातर देखने के लिए कहां पर मिलता है, बुढ़ों में, वृद्ध लोगों में ज्यादातर ये देखने के लिए प्रॉब्लम मिलती है। इससे जब भी क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन क्या आता है पता है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि एंजाइना से प्रॉब्लम क्या होती है, तो सीने में तेज दर्द होता है, कांटे की जैसी चुभन होती है, इतनी तेज चुभन होती है जैसे कोई कांटा लगा रहा हो डायरेक्ट सीने में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में केवल एक पॉइंट याद रखना है, इसमें भी हृदय पेशियां डैमेज हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, हृदय की बात कर रहे हैं, या तो धमनियां वाहिकाएं डैमेज होंगी या तो हृदय पेशियां डैमेज होंगी। एक रोग और होता है जिसको हम बोलते हैं कपाटीय रोग। हृदय में कपाट होते हैं, मैंने आपको बताया, अलिंद और नीलियों के बीच में भी होते हैं और नीलियों के नीचे भी होते हैं। ठीक है, तो ये अगर कपाट डैमेज हो जाते हैं तो अक्सर शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, व्यक्ति की तुरंत ऑन द स्पॉट मौत भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं कोरोनरी थ्रोम्बिक्स में। ठीक है, ये एक अच्छा रोग है। इसमें आपको याद ये रखना बच्चा कि जो फुफ्फुस धमनियां होती है ना, वो यहाँ पर डैमेज होती है। फुफ्फुस धमनियों में रक्त का थक्का जमा हो जाता है, जिसके कारण रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। जाहिर सी बात है, रक्त की आपूर्ति कैसे हो जाएगी बच्चा, किसी भी धमनी में कोई भी या किसी भी सिरा में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो जाहिर सी बात है सर्कुलेशन डैमेज होगा, सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी रक्त की आपूर्ति अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, इसको हम हृदय शूल भी कहते हैं। हृदय में तेजी से दर्द होता है, कांटे जैसे चुभन यहाँ पर भी देखने के लिए आपको मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हृदय अवरोध। अच्छा, यहां पर होता क्या है, मैंने क्या बताया, एक बार आप हृदय की संरचना को देखिए। ठीक, मैं ये हृदय की संरचना को बना रहा हूं। ठीक, ये क्या हो गए, दोनों निलय हो गए। अलिंद में मैंने कहा था यहां पर होता है एसए नोड, यहां पर होता है एवी नोड और यहां पर होता है बंडल ऑफ हिज। ठीक है, ये एसए नोड जो होता है ये मैसेज भेजता है इस तरह, किसके पास, एवी नोड के पास भेजता है। ये क्या है, एसए नोड है, ये एवी नोड है और ये बंडल ऑफ हिज है। ये क्या है, बंडल ऑफ हिज है। ठीक, और फिर ये एवी नोड किसके पास मैसेज भेजेगा, बंडल ऑफ हिज के पास मैसेज भेजेगा। और ये बंडल ऑफ हिज कंट्रोल करता है नीचे के पार्ट को, मतलब निलय को कंट्रोल करता है। तो हृदय अवरोध में होता क्या है, बंडल ऑफ हिज सही रूप से काम नहीं करते, मतलब यहां पर बंडल ऑफ हिज जो है वो डैमेज हो जाते हैं। और अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो जो एसए नोड आवेग भेज रहा है वो एवी नोड पर आकर रुक जाता है। और अगर आवेग जो मैसेज है वो एवी नोड पर ही रुका हुआ है तो बंडल ऑफ हिज तक जा नहीं पाता। बंडल ऑफ हिज पर जा नहीं पाएगा, मतलब निलय वाले जो पार्ट है, निलय वाला जो पार्ट है वो संकुचन और शिथिलन कर नहीं पाएगा। इससे क्या होगा भैया, इससे नीलियों की गति रुक जाएगी, व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आई। अब मैं आपको की पॉइंट बताता हूं। की पॉइंट में ये है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हृदय स्पंदन का बंद होना। हार्ट फेल में क्या होता है, ब्लड पर्याप्त रूप से पंप नहीं होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, हृदय पेशियों का क्षतिग्रस्त हो जाना। और एंजाइना में क्या होता है, सीने में तेज दर्द होता है। ये जो पॉइंट मैंने की बताया वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के लिए बताया। आपको इसको रट लेना है, आपको इसको याद कर लेना है, आपको इसको समझ लेना है। जब भी क्वेश्चन एमसीक्यू पर आएगा तो ऑप्शन अक्सर यही देखने के लिए मिले हैं, क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। क्वेश्चन अगर आप नीट एग्जाम में देखें तो ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए ना, लगभग फिक्स क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को समझना है। आज से इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे श्वसन तंत्र को, जिसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ऐसे ही कवर करेंगे जैसे मैंने इसको कवर किया। इसका वन शॉट वीडियो एक दिन मैं आपको बना दूंगा। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर पर। थैंक यू।